फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटेंट फैक्ट्री। और मेरा नाम है जतिन। चैनल पर मैं एक पूरा कोर्स अपलोड कर रहा हूं जो कि अकाउंटेंट जॉब प्रोफाइल पर है। और इस चैनल पर ये मेरी पहली वीडियो है। ये कोर्स मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक बिल्कुल फ्रेशर कैपेसिटी में हैं और वो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या फिर उनकी मजबूरी है कि जैसे या तो वो जॉब करना भी चाहते हैं या फिर वो पार्ट टाइम अकाउंटेंट की तरह से भी काम कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए काउंसलिंग सेशन भी है और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी सेशन है। और उन्होंने अभी तक कहीं कोई काम शुरू नहीं किया है, या फिर अगर थोड़ा बहुत किया भी है पर उन्हें लगता है कि अभी उन्हें कुछ खास काम आता नहीं। इन्होंने अभी तक बस किताबें पढ़ी हैं, 10+2 भी कर लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, ग्रेजुएशन भी चल रही है या फिर कंप्लीट कर ली है। कुछ लोग सीए के कोर्स में भी स्विच कर जाते हैं। पर जैसे कि जो लोअर इनकम बैकग्राउंड से जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इस सीए कोर्स में कम ही प्रेफर करते हैं इसमें स्विच करना, क्योंकि एक तो उनका ऐसी सिचुएशन भी नहीं होती है कि वो ये अफोर्ड कर सकें कि वो काफ़ी टाइम तक इसमें टाइम लगाएं पढ़ने में। और उसके बाद भी चांस है कि वो पास कर पाते हैं, नहीं कर पाते। पास करने के बावजूद भी ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने पास कर लिया तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, 1-8 लाख रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिल जाएगी। बट ये भी डिपेंड करता है कि आपकी आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसी है, आपका स्टाइल कैसा है काम करने का, एडवांसमेंट कितनी है आप में। तो जैसे ये सब चीज़ें तो हैं ही। पर जैसे मैं कह रहा था कि जो ये लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि एक तो इनका बैकग्राउंड भी अनएजुकेटेड बैकग्राउंड से होते हैं, तो वैसी मेंटेलिटी भी नहीं होती किसी तरीके से। तो ये ग्रेजुएशन और 10+2 भी का बड़ी मुश्किल ही पास कर पाते हैं। तो इनका कैलिबर है वो भी कम होता है, कैलिबर यानी कि जो इनके अंदर टैलेंट है। बट कुछ लोग फिर भी ऐसे ही इसी संगत में से कुछ लोग जो कोर्स में एंट्री लेते हैं और बहुत अच्छा उसको पास भी कर जाते हैं। कुछ काफ़ी मेहनती होते हैं और टैलेंटेड भी होते हैं। कुछ तो जॉब भी साथ में करते रहते हैं फिर भी पास कर देते हैं, क्योंकि जॉब करना थोड़ा सा उनकी मजबूरी भी होती है और बाकी बंदा टच में भी रहता है लेकिन जॉब करने से। और ये कोर्स काफ़ी महंगा नहीं है, पर एक एनवायरनमेंट एक इस तरीके का एनवायरनमेंट है कि ये काफ़ी लेंथी और टफ कोर्स है। इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि कोई बंदा चीज़ें पढ़ने वाला, कोई बंदा कम टाइम में चीज़ों को जल्दी कैच कर लेता है, कोई पढ़ पढ़ कर भी भूल कोई पढ़ पढ़ कर के बार बार ज़्यादा पढ़ने से भी भूल जाता है, या फिर उनको याद दिमाग में नहीं घुसती बात। तो इसका जो पासिंग रेट है वो भी बहुत कम है, यानी कि ये बहुत ही कम लोगों को पास करते हैं। जैसे इन्होंने बहुत कम कैंडिडेट्स ही पास करने होते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली कट ऑफ को जो है मूव करते चले जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि हर एक क्लास में टॉपर से लेकर फेलियर तक, यानी कि फर्स्ट पोजीशन से लेके फेलियर तक हर लेवल का स्टूडेंट होता है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से आपने स्कूलिंग करी है तो वैसे ही आप उस संगत में रहे होंगे, और जो आपकी पर्सनैलिटी है और वे ऑफ और काम करने का जो स्टाइल है, यानी कि स्मार्ट स्टाइल भी काफ़ी हो सकता है कि आप जो है थोड़ा आप टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ऐसे एनवायरनमेंट में रहे तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा जो है आप काफ़ी एडवांस्ड हो सकते हैं। परफॉर्मेंस और पर्सनैलिटी थोड़ी अच्छी थोड़ी अच्छी होगी कंपेयर करें अगर हिंदी मीडियम स्कूलिंग के स्टूडेंट से। बाकी मिडिल क्लास फैमिली के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ उस बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो डायरेक्ट सीए कोर्स को ही तरफ देखते हैं एटलीस्ट। और जैसे कि अगर वो काफ़ी बतेरे बहुत एक जैसे हर कोई इतना फिर मेहनती यहाँ भी नहीं होता है और इतना टैलेंटेड यहाँ भी नहीं होता है, और वो जो लोग फिर इस एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाते और फिर वो छोड़ देते हैं सीए कोर्स, तो वो फिर या तो जैसे अच्छी कंपनी में अपने अपने
स्किल्स के हिसाब से अच्छी जॉब करते हैं, और या फिर वो पार्ट टाइम काम भी करते हैं, दोनों चीज़ें साथ-साथ भी कर लेते हैं। और जैसे कि कुछ तो अपना जो पार्ट टाइम क्या करते हैं, मतलब कर थोड़ा-सा करके फिर उसके बाद ऑफ़िस सा भी खोल लेते हैं, और आगे स्टाफ को भी मतलब एज़ अ ट्रेनी रख लेते हैं। बिल्कुल जैसे सीए फर्म्स में सीए आर्टिकल्स को रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं, बस उनके पास एक डिग्री नहीं होती है, बाकी वो सारा काम करना जानते हैं। और जैसे कि उन्होंने सीए फर्म्स में काम किया होता है, तो उन्हें ये तो आइडिया लग ही होता ही है कि सीए का जो सीए की जो डिग्री है, उसका जो काम है, वो अपने प्रोफ़ेशन में मेन ख़ास तौर पर जो कि कॉमन है, वो है कि मतलब साइन करना होता है। बाकी जो काम करना एक अलग चीज़ है, किसी चीज़ को सर्टिफ़ाई करना अलग चीज़ है। तो सर्टिफ़ाई करने का काम उनका सीए का रहता है। तो वो क्या करते हैं, काम खुद करते हैं और फिर सर्टिफ़ाई सीए से करा लेते हैं, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं वो कुछ सीए फर्म्स के साथ। तो अब इसमें ये था कि इसके अलावा उन्हें ये भी पता होता है कि भई वो काफ़ी हद तक सीए की डिग्री के बगैर भी एज़ अ ऑथराइज़्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? अच्छा, तो एज़ अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर, एज़ अ टैक्स रिटर्न प्रिपेरर या एज़ अ टैक्स कंसल्टेंट, वो जो है काफ़ी डिपार्टमेंट्स में, जैसे पहले वैट का रहता था, ये सर्विस टैक्स में जाके लिटिगेशन या यानी कि केसेस, नोटिसेस की ऑब्जेक्शंस, ये सब अपील्स, ये सब वो काफ़ी हद तक कर सकते हैं। तो वो करते हैं इस तरीके से काम। बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही कम जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर वो आपको ये कहे, जहाँ पर सामने आपको ये कहा जाए डिपार्टमेंट से कि भाई नहीं जी, सीए या एडवोकेट में से ही कोई होगा, वो अपीयर करेगा, या फिर एक आधा कोई ऐसी मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेरर की वो कुछ सिस्टम बना रखा है उन्होंने कि टैक्स रिटर्न प्रिपेरर को भी कर सकता है, वो एलिजिबिलिटी हो, यानी कि सेल टैक्स प्रैक्टिशनर हो गया जैसे वैट में। तो इस तरीके से प्रैक्टिशनर सिस्टम भी है डिग्री होल्डर्स के अलावा भी, ठीक है। लेकिन फिर भी जिसके पास जो कि बिल्कुल, अब जैसे मैंने तो सिर्फ खाली ग्रेजुएशन ही करी हुई है, लेकिन मैंने भी काफ़ी ऑब्जेक्शन अपील्स और केसेस वगैरह काफ़ी सारे करवाए हुए हैं। और एक मैं आपको उनके ऑर्डर्स भी शेयर करूँगा। ऑर्डर यानी कि जब भी कोई, जैसे आप कोई नोटिस आता है तो उसका आप रिप्लाई करते हो, तो डिमांड होती है, तो उसकी मतलब और एक तरह से उसका जो लेटर निकालते हैं, वो लेटर को ही ऑर्डर कहा जाता है। इसके अलावा इन कामों को करने के लिए कोई आप किसी का काम करोगे, अगर वैसे कंपनियों में तो सिस्टम रहता है कि ये जो है आप इतनी आपको 10+2 ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और इस तरीके से आपकी डिग्रीज़ वगैरह चेक होती हैं। बट जो पार्ट टाइम अगर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी डिग्री कोई नहीं पूछने वाला। वहाँ पर उन्हें सिर्फ़ अपने काम से मतलब है, काम की क्वालिटी से मतलब है, परफॉर्मेंस से मतलब है, चाहे आप 8वीं पास क्यों ना हो। लेकिन आप क्वालिफ़ाइड यानी कि कॉम्पिटेंट होने चाहिए काम को करने के लिए, इंडिपेंडेंटली हैंडल करने के लिए, ठीक है? काम करना, एक आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए काम से रिलेटेड, क्योंकि डिग्रीज़ का एकदम डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आपकी नॉलेज से। कैंडिडेट्स अलग-अलग एनवायरनमेंट से हो सकते हैं, यानी कि बैकग्राउंड से हो सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड, जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, ये हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वे ऑफ थिंकिंग, ये ये सब चीज़ें अलग-अलग हो सकती हैं। सबसे मेन बात कि सबका कैलिबर, यानी कि किसी काम को करने के लिए की क्वालिटी, और किसी बाकी ज़्यादातर हम लोगों को इंग्लिश में बोलने में दिक्कत होती है, और उसका जो कारण है वो ये है कि हमें ऐसा एनवायरनमेंट ना मिलना, इसलिए हम सीख नहीं पा रहे हैं। हम टूटी-फूटी इंग्लिश तो बोल लेते हैं। बाकी जो कैंडिडेट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल से, उन लोगों का हाल तो बहुत ही बुरा है। और तो और, जब जैसे कि अगर उन्होंने ध्यान से या सब्जेक्ट्स पर ध्यान ना दिया हो, तो जैसे मेरे ऑफिस में जो फ्रेशर्स आते हैं, वो कुछ मतलब इस तरह के होते हैं कि उन्हें
इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड्स की तो स्पेलिंग भी नहीं आती है। तो जब मैं ये देखता हूँ तो फिर मेरे को ये ऐसा एहसास होता है कि मुझे तो इनसे कितना कुछ ज़्यादा आता है। ये स्टैंडर्ड स्कूलिंग वाले कैंडिडेट्स तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ही, बट वो काफ़ी अच्छी सैलरी लेते हैं। मतलब जैसे कि उनको कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट भी मिल जाता है। आपको बता दूं कि मैं एक यानी कि किसी काम को करने की एबिलिटी, क्वालिटी का लेवल भी डिफरेंट है। स्मार्ट वर्क, कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर नो कम्युनिकेशन स्किल्स, पर जो मार्केट है वो सभी के लिए एक समान और ओपन है। पर जैसे रूरल, अर्बन और मेट्रो इस तरह से अलग अलग है। इसके अलावा अलग अलग मैनेजमेंट है, सबका अलग अलग साइज है, तरीका है काम करने का। कुछ ने स्टैंडर्ड भी बनाए होते हैं, जैसे बंदा डिग्री होल्डर होना चाहिए, जैसे एचआर डिपार्टमेंट बनाना, वो स्टाफिंग की पॉलिसीज़ को मेंटेन करते हैं, डेवलप करते हैं। बड़ी एमएनसीज जैसी कंपनी में इंग्लिश कम्युनिकेशन स्पीकिंग मस्ट है, इंटरव्यू भी इंग्लिश में ही होता है। और पर जहाँ तक बात करें अगर डाटा एंट्री की, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स का कोई काम नहीं है। वहाँ पर आपको अकाउंटिंग की लैंग्वेज स्किल्स आने चाहिए, और इसके अलावा रिटर्न फाइलिंग में भी ऐसा कुछ नहीं है। नोटिस हैं और उनके रिप्लाई करने के लिए हिसाब से आपको इतनी आनी चाहिए कि आप रीड और राइट समझ सकें, रीड राइट अंडरस्टैंड कर सकें। मैं एक सीए फर्म में जॉब कर रहा हूँ और 4-5 साल हो गए हैं मुझे। इस दौरान मैंने 2 फर्म्स में काम किया है। पहली में करा, दूसरी में गया, फिर दोबारा से पहली में मुझे बुला लिया गया। मैंने इस फील्ड में एंट्री काफ़ी लेट की थी, जब मेरा बिज़नेस डिसॉल्व हो गया था, यानी कि ख़त्म हो गया था, ख़राब हो गया था, लॉस हो गया था मेरी गलतियों की वजह से। पर फिर भी मैंने जॉब के साथ उसको फिर भी शुरू किया और दोबारा से शुरू किया। और जैसे कि अभी भी मैं कर रहा हूँ एज अ साइड बिजनेस अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर ई कॉमर्स के थ्रू ही मैंने उसको करने का प्रोग्राम अपना बनाया रिटेलिंग में। मैंने लाइफ में काफ़ी टाइम वेस्ट किया है, और इसका जो एक रीज़न वो ये है कि जैसे मेरा भी जो बैकग्राउंड है वो अनएजुकेटेड है, और सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से मुझसे काफ़ी गलतियाँ हुई लाइफ में। मतलब प्लानिंग से रिलेटेड कह सकते हैं, प्री प्लानिंग से रिलेटेड भी कह सकते हैं। मैंने जॉब के दौरान अपने बिज़नेस पर ज़्यादा ध्यान दिया और उसमें ग्रोथ भी की, क्योंकि जॉब पर बेस्ड रहना ठीक नहीं है और जॉब करना आसान भी नहीं है। और मेरे लिए तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं एक बिज़नेस फैमिली वाले बैकग्राउंड से हूँ। तो ऐसे में हमारा लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ लिविंग वो मतलब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो रहा है, और अब ऐसे ही हमें आदत है। क्योंकि जॉब में जब बंदा एनवायरनमेंट में रहता है, जॉब करता है, तो अब लाइफ लाइफ नहीं रह जाती। डिपेंड करता है ये भी कि आप कहाँ पर कैसे जॉब कर रहे हैं। बट फिर भी जो है थोड़ा सा क्या है कि कुछ जो अपने कलीग्स यानी कि कोवर्कर्स होते हैं, उन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमें अ, हमें 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 उनकी वजह से भी काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं, जिसको मैं डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करूँगा। मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है कि कैंडिडेट्स अलग-अलग रूट से इस फील्ड में एंट्री करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट वो लो इनकम बैकग्राउंड से है, और ये जो होते हैं मतलब ये सीए क्वालिफाइड सीए नहीं होते। इस मतलब ये एज ए अकाउंटेंट्स की जॉब करते हैं। छोटे बिजनेसमैन फुल टाइम सीए को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन लोगों को इस तरह के कैंडिडेट सूट कर जाते हैं। तो वो जैसी संगत के लोग होते हैं, उनकी मेंटलिटी भी वैसी ही होती है। और मैं ये देखता हूँ कि इस तरह के लोग ये प्लानिंग नहीं कर पाते कि उन्हें कैसे अपने करियर में ग्रोथ करें, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। तो ऐसे लोग जब बजाय इसके
बजाय इसके वो इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कि ठीक है उन्हें जॉब मिल गई है, तो जो उनके कलीग्स हैं वो उससे ज़्यादा काम मेहनत करके दिखाएँ, ज़्यादा टाइम दिखाएँ, अपने नंबर बनाएँ। बजाय इसके कि वो अपने ऊपर ध्यान देने के बजाय कंपनी में ये कॉम्पिटिशन करने में ज़्यादा ध्यान में लग जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पर ज़्यादा काम करने से कोई उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला, कि उनको ये नहीं होता कि वो यहाँ पे ज़्यादा नंबर बनाने से उनको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। उनको इस चीज़ की समझ नहीं होती है, लेकिन वो धीरे-धीरे उनको समझ आता है, वो गलतियाँ करते हैं, फिर सीखते हैं, तो वो ग्रोथ तो कर जाते हैं, लेकिन उन इस दौरान उनका काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो जाता है, चीज़ों को समझने में। जिस तरह का और जिस और जिस तरह का आजकल माहौल है कि कोई इंसान दूसरे बंदे को सिखाना नहीं चाहता। आपने सीखना है, ये आपकी ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है। और लेकिन आप बाज़ार में चले जाओ तो बस यही है कि बस हर कोई सामने वाले की मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है कि सामने वाले को पैसे की ज़रूरत है और इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैं इससे कुछ भी बस करवाऊँ काम। मैं इसको उल्टा भी लटका दूँगा, तब भी ये उल्टा लटक जाएगा क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत है। इस तरह की मेंटालिटी से काम हो रहा है बाज़ार में। बजाय वो कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ ही नहीं रह गई है कि ठीक है कोई बंदा आया है आपके पास, उसको वो सीखने के पर्पज़ से आया है, तो आप थोड़ा ध्यान दो कि हाँ जी, वो उसका भी पर्पज़ आपका भी काम निकले और उसका भी पर्पज़ सॉल्व हो जाए, बट ऐसा नहीं है। बस अपना काम और अपना मतलब निकालने में सबका ध्यान चलता है और वो ऐसा भी सोचते हैं कि हम कुछ इस तरीके से काम लें कि सामने वाला मेरे पे ही डिपेंड रहे और ग्रो ना कर सके। ऐसी पॉलिटिक्स बड़ी कंपनी के स्टाफिंग सिस्टम में तो होती ही है और इसके अलावा सीए फर्म्स, लॉ फर्म्स जैसे जो भी ऐसे प्रोफेशनल टाइप की फर्म्स होती हैं, इनमें भी बहुत ज़्यादा होती है।